मना था, धूमधाम से मना हुआ था। और देखिए ये दोनों बच्चे जो खड़े हैं ना सामने, इनके पापा हंसते गाते हुए हार्ट अटैक आया था और 40 साल की उम्र मस्ती कर रहा था। अगर डांस करना होता ना तो सीरियसली मैं भी डांस की होती, भाई भी डांस किया होता, जो छोटी सिस्टर साथ में आई हुई थी ना वो भी डांस कर, भारी दुख पड़ा हुआ था। और घर में ही पूरी पकवान सब बने हुए थे। हमने तो कभी कमेंट नहीं किया, तो थी नहीं, मम्मी तो हॉस्पिटल थी, पापा हॉस्पिटल थे, दादाजी को इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो और दीदी ससुराल थी, छोटी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हॉस्पिटल थी। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, तो सोचे कि चलो आप लोग से थोड़ी बातें करती हूँ। और बातें भी करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आजकल ना मैं एक सेलिब्रिटी वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। जैसे सेलिब्रिटी लोग हमेशा ट्रोल होते रहते हैं, तो वैसे भी मैं हमेशा ट्रोल में ही चलती हूँ। जहाँ जाती हूँ ना वहाँ बवाल करके ही आती हूँ, और करती नहीं हूँ, अपने आप ही हो जाते। क्योंकि हरकतें मेरी कुछ ऐसी होती है ना कि अपने आप ही बवाल हो जाते। मैं अच्छा करती हूँ तभी बुरी बन जाती हूँ, और बुरी जब करती हूँ तो बुरी रहती हूँ। और बच्चे इधर मुस्कुरा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसी बकबक बकबक करती जा रही हूँ जो इन लोग को समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप लोग को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी समझने के लिए आप लोग भी बच्चे हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट इस बात से करते हैं, नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन कभी कभी ना नहीं बोलते हैं ना तो लोगों के पास बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो बोले बिना नहीं मानते हैं। मुझे और भी ब्लॉग ऐड करने हुए और एडिटिंग करके मुझे आप लोग के साथ लाना है, लेकिन क्या करूँ, कुछ ऐसी हरकतें लोग कर देते हैं ना कि पहले मुझे सामने आना पड़ता है और उसका जवाब देना होता है। तो बात ये रही कि हमारी दादी जब एक्सपायर हुई थी, उनकी 13वीं बीती हुई थी, और उसके बाद हम लोग को यहाँ वापस आना था। तो हमारे भतीजी का बर्थडे था, और बर्थडे उस दिन नहीं था, 2-3 दिन बाद था उसका, लेकिन हम लोग को वापस आना था। तो मैं सोची कि चलो इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। और इतनी छोटी सी बच्ची, सोची 2 साल की बच्ची, मतलब उसका बर्थडे मैं अटेंड करके आई हूँ, तो उसके लिए इतना सारा सुनने को मिल रहा है भगवान। एक वंदना मिश्रा करके हैं कोई, मुझे नहीं मालूम, तो जोड़िए क्योंकि मुझे बातें करनी थोड़ा कर लेते हैं। तो एक वंदना मिश्रा करके हैं, वो मुझे कमेंट की हुई थी। क्या कमेंट की थी? हाँ, ये लिखी हुई थी कि क्या ज़माना आ गया है कि मतलब ये रुकिए, थोड़ा बातें कर लेने दीजिए। अभी देखिए फ्लैश ज़्यादा आ गया है, थोड़ा कम। हाँ, तो उस टाइम पे कैमरे का फ्लैश थोड़ा ज़्यादा आ गया, तो क्या हुआ, मैं लग रहा है बात ही नहीं कर पाऊंगी, इन्हीं लोग का सुनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हारा भी सुन के बाद बात स्टार्ट करें। मुझे रास्ता में क्या मिला? ओह हाँ, जाओ बाहर की लाइट जला दो तुम। अच्छा, तो पता नहीं कुछ ऐसे ही कमेंट करी थी कि क्या ज़माना आ गया है, मतलब दुख है फैमिली में फिर भी सेलिब्रेशन हो रहा है। तो वंदना मिश्रा जी, आप जब तक हमारी फैमिली में नहीं आई हैं, नहीं जानती हैं, तो आप कैसे मतलब किसी बात के लिए इतना बड़ा बात बना सकती है? अगर आप फैमिली को जानती हमारे और हमसे मिली होती, हमारे भाव स्वभाव को जानी होती, उसके बाद कमेंट की होती तो शायद मुझे अच्छा लगता। लेकिन आप बिना जाने सुने मतलब कुछ भी बोल दे रही हैं। अब जैसे आप ही को मैं मान लेती हूँ कि आपको मैं नहीं जानती हूँ, आप रास्ते से चलती जा रही हैं और मुझे नहीं मालूम है कि आप क्यों जा रही है रास्ते पर, लेकिन मैं आपको कमेंट कर देती हूँ कोई गलत चीज़, तो आप बर्दाश्त करोगे। क्योंकि अगर आप सही चीज़ के लिए जा रही हो और मैं गलत कमेंट करूँगी तो आपको भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो मुझे भी आपकी जो बातें ना वो अच्छी नहीं लगी। और हाँ, वो तो कर रही है ना तुमसे, तो मत जाना उसके पास। तो हाँ, चलिए बातें स्टार्ट करते हैं। अब क्या करें, इतने लोग के बीच में ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा माइंड बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा है। लेकिन ब्लॉग तो मैं यहीं पे बैठी बनाऊंगी, क्योंकि अकेले में जाऊंगी तो फिर जो बातें वो भूल जाएगी। इन लोग के पास में ना बीच बीच में जैसे ब्रेक आता है, वैसे लोग बीच बीच में ब्रेक दे रहे हैं, तो बातें ऑटोमेटिक सब याद आ जा रही है। तो चलिए बताते हैं। जैसे आप बोली ना कि 13वीं के बाद हम लोग बर्थडे मनाएं, तो ठीक उसी का पहला बर्थडे हमारे यहाँ पे मना था, धूमधाम से मना हुआ था। और देखिए ये दोनों बच्चे जो खड़े हैं ना सामने, इनके पापा हंसते गाते हुए हार्ट अटैक आया था और 40 साल की उम्र में जा बसे। ठीक है, उनकी 13वीं बेटी थी, उनकी 13वीं की ठीक 8 दिन बाद उसी का बर्थडे था और पहला जन्मदिन था, और सारे लोग धूमधाम से मनाए। ना इन लोगों ने कोई कमेंट किया, ना हमारी फैमिली ससुराल की कोई कमेंट की, और ना मैंने कमेंट किया कि वो मेरे जेठ जी एक्सपायर हो गए। और बताओ, मायके में हमारे भतीजी के जन्मदिन में ना 150 लोग खाए हुए हैं, धूमधाम से मना हुआ है। मतलब हमारे खुद के जेठ जी गए तो क्या मुझे तकलीफ नहीं हुआ था उनके जाने से? और दादी, जो हमारी दादी 12 साल से पैरालाइज की शिकार थी,
वो चली गई और हम अपनी फैमिली में 4 लोग मिलके उसका केक मंगा के कट कर लिए। तो बहुत तकलीफ़ की बात हुई। अच्छा, उससे भी बड़ी बात हो सकता है भाई डांस किया होगा, हो सकता है इस बात के लिए तकलीफ़ हुआ होगा। तो भाई डांस नहीं कर रहा था, वो बच्चों के साथ बस मस्ती कर रहा था। अगर डांस करना होता ना तो सीरियसली मैं भी डांस की होती, भाई भी डांस किया होता, जो छोटी सिस्टर साथ में आई हुई थी ना वो भी डांस करती। और उसका तो छोड़ो, और बताते हैं बहुत जिसको जिसको बहुत तकलीफ़ हुआ है हमारे केक कट करने से। एक कोई एसपी करके थे, वो भी कमेंट किए हुए हैं कि क्या मतलब घर में दुख है और यहाँ पे मतलब पार्टी मनाई जा रही है। तो बता दे कि उसी घर में, जिस घर में दुख है और हमने पार्टी करके आई हुई हूँ ना, उसी घर में इतना भारी दुख पड़ा हुआ था और घर में ही पूरी पकवान सब बने हुए थे। हमने तो कभी कमेंट नहीं किया, ना मैं पूछने गई किसी से। और बता दूं कौन सा दुख पड़ा हुआ था, तो बहुत लोग मतलब भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा मेमोरी में उनको डाल दूं कि दुख ये पड़ा हुआ था कि होली का एक दिन पहले मतलब हम लोग जा रहे थे मार्केटिंग करने के लिए और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि सिस्टर के पैर में राड डाला गया, ऑपरेशन किया गया उसका, और वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी। और ठीक सुबह में होली थी। सोचे कि किस हम लोग का होली मना होगा, जिसके घर पे लोग बिस्तर में हॉस्पिटल पे पड़े हुए हैं, हम लोग होली मनाए होंगे। लेकिन हमारे ही घर में मतलब पूरी पकवान सब कुछ बनाया गया हुआ है और खूब खाया जा रहा है, रंग गुलाल अबीर खूब उड़ाया जा रहा है, सिर्फ हमको छोड़ के। मम्मी तो थी नहीं, मम्मी तो हॉस्पिटल थी, पापा हॉस्पिटल थे, दादाजी को इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो और दीदी ससुराल थी, छोटी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था तो वो हॉस्पिटल थी, और भाई के हाथ में चोट वोट लगा था तो वैसे ही पड़ा हुआ था बेड पे। तो हमको उस टाइम पे दुख नहीं लगा होगा, हम सुने होंगे तो। और जो जो 11 साल से पैरालाइज के शिकार थी उनके लिए बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है। मैं नहीं कह रही कि उनको जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी एज नहीं थी जाने की। लेकिन अगर अब भगवान चाहेगा तो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और कल हो सकता है मैं भी चली जाऊँ, मैं भी कल चली जाऊँ। तो जिसको क्या प्रोग्राम करना होगा, जो खुशी मनाना होगा, मेरे जाने से अपना प्रोग्राम रोक देगा, वो तो करेगा ही। ऐसे तो बहुत सारे केसेज हुए हैं, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेज हुए हैं कि भारी भारी दुख पड़ा है। और ठीक 1-2 दिन बाद में उससे भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ अटेंड की गई हैं, लेकिन वहाँ पे किसी को कंप्लेन नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे वीडियो नहीं बने थे ना, वहाँ पे वीडियो नहीं बने थे तो इसलिए वहाँ पे बातें नहीं उठी। और यहाँ पे वीडियो बना दी गई, क्योंकि भाई मुझे कंटेक्ट चाहिए बनाने के लिए वीडियो। मैं ब्लॉगर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और मुझे रोज़ नए नए कुछ ना कुछ चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए, तो मुझे मिलता रहता है, मैं बनाती रहती हूँ। तो मैं वीडियो बना दी तो बहुत बड़ी बात हो गई। और जो लोग वीडियो नहीं बनाते सिर्फ घर तक ही रखते हैं उसको, तो वो लोग बहुत अच्छे हो गए और मैं सबको दिखा दी। तो ये मेरे साथ कोई नई बात नहीं है। हाँ, जला दीजिए। हाँ, देखिए सच्ची बात है कि अभी मुझे मतलब आरती भी करना है, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा मैं ना कमेंट पढ़ के अपसेट हो गई थी। तो मैं सोची कि अगर मैं क्या बोलती हूँ, मैं किसको बताती, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन कौन कमेंट किया, तो मैं किसको बताती। तो मेरे पास तो यही एक ऑप्शन है कि मैं जैसे ब्लॉग के माध्यम से दिखाई हूँ वीडियो केक, वैसे भी दिखा सकती हूँ। और उसकी हाँ थोड़ी छोटी बच्ची की बात करती हूँ, तो छोटी बच्ची का क्या था, 2 साल की इतनी छोटी सी बच्ची, और मतलब दादी एक्सपायर नहीं हुई थी, उसके पहले मतलब गाँव मोहल्ला लोग, हाँ पानी देखिए खाली हो गया, टंकी तो लगा दीजिए। तो गांव मोहल्ला जो मतलब थे सबको पता हो गया था कि इसका बर्थडे सेलिब्रेशन करना है और 150-200 लोग, 300-400 लोग आने वाले हैं और इसके बर्थडे पर रामायण होने वाला है। मतलब बहुत कुछ, जितनी भी तैयारियां उसके बर्थडे के लिए थी वो सबको पता था कि होने वाला है, लेकिन सब कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दादी एक्सपायर हो गई थी इसलिए। तो अगर करना होता तो हम लोग वही नहीं कर लिए होते, क्यों उसको टालते। और वो इतनी सी छोटी सी बच्ची, हम लोग गए थे ना, उसको वो नहीं पता था, वो इस बात के लिए खुश थी मेरा हैप्पी बर्थडे है, बुआ आई हो हैप्पी बर्थडे है। और उसके सच्ची बताऊँ, उसके बर्थडे के लिए कपड़े भी आए हुए थे। अभी वो मेरे पास फ़ोटो नहीं है, भाई के पास वाला फ़ोटो है, जब उसको घर में पहना के खींचा हुआ था। मैं भाई से मांगूंगी कि ये वाला जो वीडियो अपलोड मैं करूँगी ना, तो वो वाला फ़ोटो मतलब तब तक अगर मुझे मिल जाएगा तो वो वाला फ़ोटो भी अपलोड करूँगी कि मतलब जो ड्रेस पहनी हुई है वो उसके बर्थडे के लिए ही ड्रेस खरीद के आया हुआ था, वो बर्थडे के लिए ही पहनने वाली थी। लेकिन जब केक कटती तो हमने उसको वाला ड्रेस नहीं पहनाया।
जो सुबह का पुराना पहनी हुई थी ना हम लोग, उस पर ही केक काटे हुए हैं। मैं चाहती तो नया वाला ड्रेस पहना के भी केक कट कर सकती थी उसका ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं की हूँ। मुझे भी पता है कि दुख क्या होता है, और इतनी छोटी जो मेरा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगा कि चलो जाने से पहले इसका केक कट कर लेते हैं। क्या चले जाइए, जैसे आपको आराम मिले सुविधा उसे तय कर लीजिए। तो बोलना ज़रूरी हो गया था। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, जब तक फैमिली के बारे में ना पता हो और कौन सी घटना क्या पे कैसे हो रही हो, जब तक वहाँ पे आप लोग नहीं रहते हैं तो इतना बड़ा चढ़ा के कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या फिर कमेंट कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा उसके बारे में डीपली जान लिया करिए, उसके बाद ही कमेंट किया करिए। तो आप लोग को चलिए एक लाइन में ही एक ही बात को ख़त्म कर देती हूँ कि देखिए, जो छोटी दादी थी 12 साल से पैरालाइज की शिकार थी, और भाई उनसे तो अच्छी हमारी दादी थी। जो लोग जानते होंगे, जो लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, बता दूं कि उनसे अच्छी तो हमारी दादी थी। उनको तो कुछ भी नहीं हुआ था, 3 दिन बीमार हुई और 3 दिन के अंदर चली गई थी। तो एक उम्र का क्या लेना, उम्र तो कभी की हो ही जा सकता है। और हाँ, ऐसे बर्थडे पार्टी की बात की जा रही है ना, हमारी नानी पिछले साल की बात है, बहुत ज़्यादा साल की बात नहीं है। अगर बहुत साल पहले की बात होती तो शायद कहना उचित नहीं होता यहाँ पे, लेकिन पिछले साल की ही बात है कि हमारी नानी जून में, इस साल जून को 1 साल हुआ है, पिछले साल जून में हमारी नानी एक्सपायर हुई थी। और 16 जून को उनका 13वीं था और 17 को दीदी के बेटे का बर्थडे था। तो ये तो मतलब क्या बोलते हैं, छोटी दादी मतलब एक्सपायर हुई 13 भी था, इनका 13वीं शायद 5 को था, और हम लोग केक 7 तारीख को कट किए थे, और इसका बर्थडे 9 को था। हाँ 9 को था इसका बर्थडे, मतलब हम लोग 13 के 2 दिन बाद। और केक कट क्या किए थे, मैं थी, छोटी सिस्टर थी, हमारे बच्चे थे, उसके बच्चे थे, और भाई था, मम्मी थी। मम्मी तो मना भी कर रही थी, मुझे डांट भी रही थी, लेकिन मैं बोली कि मम्मी मैं तुम्हारे पैसे से नहीं मंगा रही हूँ केक, मेरी भतीजी है, मेरी इच्छा है, मैं केक मंगा रही हूँ उसको करके। क्योंकि मुझसे 3 4 5 बार बोल चुकी थी सुबह से, मेरा हैप्पी बर्थडे बुआ, केक कटेगा। मतलब उसको ये लग रहा था कि मतलब उसका बर्थडे है तो हम लोग आए हुए हैं। तो बस मैं ये सुन के उसके लिए केक मंगाई थी और कुछ नहीं। तो नानी की 13वीं बीती थी और ठीक सुबह में दीदी के बेटे का बर्थडे था, और कम से कम 50-60 लोग खाए होंगे, कम से कम 50-60 लोग, और अच्छी खासी मतलब पार्टी हुई थी। तो क्या मम्मी को दुख तकलीफ नहीं लगा होगा हमारी? क्या मम्मी अपने माँ को नहीं खोई हुई थी? लेकिन पता था कि जिसको जाना है भाई वो दुनिया से चला गया, लेकिन जो आने वाली खुशियाँ हैं, जो आने वाली खुशी, उसको तो नहीं रोका जा सकता है ना। लेकिन समझने वाले लोग नहीं समझेंगे ना, समझने वाले लोग बेवकूफ़ हैं, तो समझेंगे कहाँ से एक लाइन की बात। कितने लोग तो मुझे उम्मीद है, मैं क्या बोलूँ, जाने तो बहुत बातें बढ़ जाएंगी बोलूँगी तो। इस बात को मैं विराम कर रही हूँ, और इतना बताना भी ज़रूरी था, तो मैं इसको ये ख़त्म करती हूँ। बातें पता है, जब मैं बात करना शुरू करती हूँ ना तो 20-25-30 मिनट ऐसे ही बात कर लूँगी, आप लोग से पता भी नहीं चलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मुझे जितना 1 लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर, 4 लाइन के अंदर समझाना समझा दी 10 मिनट के अंदर। जो समझने वाले होंगे समझ जाएंगे, जो बेवकूफ़ होंगे उनके लिए तो भगवान भी उतर के आ जाएंगे, समझा देंगे, तो नहीं समझ पाएगा वो इंसान। बस इतना समझ लीजिए आप लोग। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो हमारी फैमिली के हैं नहीं, और ना फैमिली के बारे में जानते हैं। तो हाथ जोड़ से उनसे विनती है कि कमेंट करने से पहले हमारे परिवार को डीपली जान लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। क्योंकि हम लोगों ने भी दुख झेला हुआ है, और ऐसे ऐसे दुख झेले हैं ना कि बता नहीं पाऊँगी। देखिए, इसी के पापा जी एक्सपायर जब हुए थे ना, 40 साल के थे, न बीमार थे, न कोई रोग था, हार्ट अटैक से अचानक गए। तो क्या उसके बाद हम लोगों ने पार्टी इंजॉय नहीं किया? और इसके पापा के जाने के बाद ही ना, ठीक 20वें दिन हमारे सिस्टर की शादी थी, मतलब उनके 13वीं से ठीक 20वें दिन हमारे सिस्टर की शादी थी, चाचा की लड़की की। तो क्या मैं पार्टी इंजॉय करने नहीं गई? या फिर उसकी शादी हो रही थी तो मैं यहाँ पे रो रही थी? नहीं, उसको शादी नहीं करना चाहिए था, नहीं चाचा को शादी नहीं करना चाहिए था। क्या बनाई हो? अच्छा ये बनाई हो, क्योंकि हमारे जेठ जी एक्सपायर हो गए, चाचा को शादी कैंसिल कर देना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था भाई? भाई उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन बुलावा आ गया, ऊपर से उनको जाना पड़ा। लेकिन उसके आगे जो प्रोग्राम है वो तो होगा ही होगा। पिज़्ज़ा बना? तो चलिए ठीक है, 2 कमेंट के लिए ठीक है, बाय।
इस 2 कमेंट के लिए इतनी बातें बहुत है, और कमेंट आएंगे तो और अच्छे जवाब दूंगी आप लोगों को। अभी के लिए बस इतना ही, और शायद इस ब्लॉग से आप लोग कुछ सीख लेंगे। और रही बात ट्रोल होने की ना, तो हाँ आजकल ट्रोल में कुछ ज़्यादा ही हो रही है। जैसे एक मैं वीडियो देखी थी ना सुशांत सर की, सॉरी सुशांत सर नहीं, क्या नाम है, शुभांकर मिश्रा की, जो शुभांकर मिश्रा सर है न्यूज एंकर, मैं उनकी एक वीडियो देखी थी ना जिसमें अक्षरा सिंह गई थी। वो बोल रही थी अक्षरा मैम कि मैं जहाँ जाती हूँ ऑटोमेटिक मैं ट्रोल हो जाती हूँ और ऑटोमेटिक बवाल हो जाता है। तो बस निधि भी जहाँ जाती है ना ऑटोमेटिक ट्रोल हो जाती है और बवाल करके चली जाती है। सोचिए इतनी खूबी और इतनी टैलेंट है मेरे अंदर। मेरा पति जाता है किचन में तब भी ट्रोल हो जाती हूँ, पति से खाना बनवा रही है। मतलब जो आदमी अपनी बीवी को चप्पल जूता मारते हैं, जो अपनी बीवी को पैर के नीचे दबा के रखे, वो मर्द होते हैं। और जो मर्द बीवी की हेल्प कर देता है ना, वो क्या हो जाता है, हाँ औरत और मर्द के बीच का इंसान हो जाता है। वो इंसान क्या बोलते हैं, औरत और मर्द के बीच का हो जाता है। और जो मर्द बीवी को चप्पल जूते मारते हैं वो मर्द कहलाते हैं। इसमें भी ताली बजाने का मन करता है। अवार्ड सच्ची बताऊँ, मैं मोदी की जगह होती तो मैं ऐसे लोगों को खोज के अवार्ड देती। तो ऐसी सारी बातें बहुत होती रहती है मेरे बारे में, और मैं ट्रोल होती रहती हूँ। तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो वैसे पहले भी बता दी, अभी बताती हूँ कि जो ये लोग बातें करते हैं मुझे इतनी भी फ़र्क नहीं पड़ती है, लेकिन कमेंट का जवाब भी देना ज़रूरी हो जाता है ना। तो चलिए मैं 3-4 बार बोल दी कि अब यही ख़त्म करती हूँ, लेकिन बातें ख़त्म नहीं हो रही है। तो इस बार सच में यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और कल नए ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलूँगी। बाय।